जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को जो है वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्लास में। तो मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। वास्तविक संख्या लिखा है, अध्याय 1 का है, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो है इसको मैं बोर्ड पर लिख लिया हूँ पहले से, इन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो है इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, बेसिक चीज़ें है क्या, सबसे पहले उनको समझिए। तो बेसिक है क्या, देखिए पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद सीखेंगे कि पूर्ण संख्या। उसके बाद सीखेंगे पूर्णांक संख्या। उसके बाद परमेय संख्या। उसके बाद अपरमेय संख्या। इसके बाद सीखेंगे सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4। गिनती आप लोग तो देखे ही हैं, एक से लेकर के अनंत तक जहाँ तक जाए वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर इसी में पूर्ण संख्या को देखेंगे तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में अगर एक जीरो जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या लिखा रहेगा, उसमें एक जीरो को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में एक जीरो को ऐड कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या धनात्मक का मान भी होता है और ऋणात्मक का भी होता है, मतलब दोनों में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में। जैसे देखेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, इधर भी, मतलब ऋणात्मक में मान भी अनंत तक जाएगा और धनात्मक में भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब परमेय संख्या क्या होता है, इसको समझिए। देखिए परमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख पाए उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। उसी में अपरमेय संख्या यदि आपसे पूछे कोई तो क्या बताइएगा, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो अपरमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख पाते हैं तो p/q के रूप में देखिए यहाँ पे कैसे होता है। मान लीजिए अगर 2 दिया है तो 2 परमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परमेय संख्या है। कैसे है, तो देखिए इसको हम अगर 1 डाल दे तो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ये p/q के रूप में हो गया। देखिए अगर 3 है, 3 को अगर 1 डाल दे तो ये भी p/q के रूप में हो गया। यानी कि अगर इस संख्या में जो भी अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये सब क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या रूट में भी होता है, जैसे √4, √9, √16, √25। अब कहेंगे कि सर ये परमेय संख्या कैसे हो सकता है? तो देखिए बुआ, इसको अगर हम वर्गमूल करेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा, 2। अब बताइए 2 के बट्टे में 1 डाल सकते हैं तो ये p/q के रूप में हो गया, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। अगर हम अपरमेय संख्या की बात करें तो अपरमेय संख्या को देखिए, इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। जैसे देखिए √2, क्या ये परमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्या है कि इसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता है। √3 का वर्गमूल नहीं होगा, √5 का नहीं होगा, √6, √7, डॉट डॉट, इस सब का वर्गमूल नहीं होगा। तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या देखेंगे तो पाई। अब बताओ क्या पाई पर अपरमेय संख्या है? तो हाँ है। कैसे है, तो देखिए पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7। आप कहेंगे कि सर 22/7 होता पाई का मान, तो ये कैसे
अपरिमेय संख्या होगा। तो पाई अपरिमेय संख्या है, ना कि 22/7 अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, और पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखिए सम, इसका क्या लिखा है? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 के पहाड़ा में हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, ये सब क्या है? सम संख्या है, जो 2 के पहाड़ा में। और जो 3 के विषम संख्या, अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 3 के टेबल में 3, 5, 7, उसके बाद 9, 11, 13, 13 के बाद 17, 15 और 17, नहीं ये नहीं आएगा, विषम संख्या में ये कैसे आएगा? 17, 19, ये सब क्या है? तो ये विषम संख्या है, ठीक है। सॉरी ये नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, ये 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है? तो विषम संख्या है, जिसको हम लोग ना तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ना ही 4 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब खुद से ही डिवाइड होगा, ये खुद से डिवाइड होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विषम संख्या। जो खुद अपने से ही डिवाइड हो, यानी कि खुद से ही भाग लगे, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। या तो खुद से होगा, नहीं तो 1 से होगा, इसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। चलिए इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। लिखेंगे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो कैसे? तो देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 को लेते हैं, तो बताइए जो 2 से विभाज्य हो, तो इसमें देखेंगे तो 2 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन एक शर्त और है इसमें। ये कहता क्या है कि जो 1 तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे 2 को एग्जाम्पल लिए हैं, तो बताइए 2 तो स्वयं है, तो स्वयं में अगर हम भाग देंगे 2 से, तो ये तो स्वयं संख्या होगा। स्वयं से भाग लगाएंगे तो बताइए कितना आ रहा है? कट रहा है, यहाँ पे 1 आया। अब देखेंगे 2 में फिर से लगाते 1 से, तो 1 दूना 2 कट रहा है, यानी कि ये 1 से भी लग रहा है और 1 से और कितना से? 2 से लग रहा है, मतलब खुद स्वयं से लग रहा है, तो अभी हमने क्या बोला है कि 1 तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग ले उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे 2 भाज्य संख्या है? तो नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि 2 जो है 1 से लग रहा है और स्वयं से लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात ये भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे 4। क्या 4 भाज्य संख्या है? तो हाँ है। 4 में अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 से लग रहा है, और ये अन्य संख्या से लग रहा है, ना कि स्वयं से लग रहा है और ना 1 से लग रहा है। इसमें 1 से लगा है? नहीं लगा है, तो ना तो स्वयं से लग रहा है और ना ही 1 से लग रहा है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6, 8, 8 के बाद 9, 10, 12 डॉट डॉट, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। और इसी तरह अगर अभाज्य संख्या को देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें कहता था 1 तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें कहता है कि 1 तथा 3 से ही जो भाग लगता है
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, यहाँ पे डॉट डॉट दे देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इतना बात तो समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, और अभी अभी सीखे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये जो बेसिक था ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते हैं, गुणा करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करना आप लोगों को सिखाते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कोई लेके ही चलते हैं, -2 को गुणा करेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा, +2। अगर -2 को +2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस को प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस होगा। उसके बाद प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक चीज़ और सीखते हैं। तो देखिए अगर हम प्लस को बराबर के उस साइड करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को बराबर के इस साइड करेंगे तो प्लस होगा। अगर गुना को इस साइड करते हैं तो भाग में होगा, अगर भाग को इस साइड करते हैं तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कैसे, तो देखिए अगर मान लीजिए 2x - 2 है तो बराबर के उस साइड अगर इसको भेजेंगे, अगर पहले से 2 है तो देखिए 2x बराबर के इस साइड में क्या आ जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 2x प्लस में 3 बराबर 4 कुछ भी है, कोई संख्या ले लेते हैं, तो बताओ 4 ये बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो 2x बराबर 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये अभी क्या है, गुना में है। अगर इसको हम x का मान निकालना हो तो एक ये गुना वाला कहाँ पे जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग में रहे, मान लीजिए 2/4 रहे, 4 रहे, और रुकिए 2x बट्टा 4 बराबर के 4 रहे, तो अब बताओ ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर के ये 4 गुने 4 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 4 चौका 16। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को कुछ बेसिक था जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा काम क्या है, बेसिक से चलना, मतलब जड़ से समझाना। तो आप लोगों को जड़ मजबूत करेंगे तब तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए अब जो है सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आप लोगों को दिया हुआ है, बोर्ड पे लिखा है कि यदि BA, क्या लिखा है, यदि B बराबर AC तो BA का डॉट डॉट है, BA का क्या है, तो BA का देखेंगे तो B जो है ना, A का क्या है, तो गुणज है। BA का क्या है, तो गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, गुणज है। ये बहुत ही इजी सवाल सब है और ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा सवाल को पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न लिखा है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ, यानी कि A बराबर BQ प्लस R दिया है, इसमें कहता है कि A बराबर 72 दिल है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये आप लोग भाग कभी ना कभी तो बनाया होगा,
कभी ना कभी तो क्या बचपन में तो बनाया ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संख्या लिखल रहता है इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए। और यहाँ पे जो संख्या रहता है इसको बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे वाले को क्यू बोलते हैं। और नीचे में जो आता है उसको बोलते हैं शेष। शेष को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में शेष बोलते हैं। और इसको क्वांटेंट बोलते हैं क्योंकि ये भागफल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी जो है, बी कितना है, 9 है, बी 9 है। और ए कितना दिल है, तो ए 72 दिल है। तो कह रहा है कि आर का मान बताओ। तो 9 को 8 से काटेंगे तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72। कटा, शेष क्या बचा, कुछ नहीं, 0। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए दूसरा कहता है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 4 है। यहाँ पे बी कितना दिल है, तो बी दिल है 4। ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्यू कितना दिल है, तो क्यू दिल है 9। क्यू क्या दिल है, 9 दिल है। ठीक है। और सॉरी क्यू 5 दिल है, क्यू 5 दिल है। आर कितना दिल है, यहाँ पे आर जो दिल है 1 दिल है। तो कहेंगे सर यहाँ पे निकलेगा कैसे। तो एक चीज़ समझिए, एक फार्मूला होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य, यानी कि ए बराबर होता है भाजक। भाजक को बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी गुने भागफल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। अब देखिए भाज्य कितना दिल है, यानी कि भाज्य हम किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं। भाजक किसको बोलते हैं, तो बी को बोलते हैं। भागफल किसको बोलते हैं, तो क्यू को बोलते हैं। और शेष आर को बोलते हैं। ठीक है। ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। तो ए कितना दिल है, ए कुछ नहीं इसमें दिल है, ए दिल है नहीं दिल है, यानी कि ए क्या करना है, ए ज्ञात करना है। ठीक है। बी कितना दिल है, 4, यानी कि भाजक 4 दिल है, गुना क्यू कितना दिल है, यानी कि भागफल कितना दिल है, तो 5 दिल है, प्लस में क्या दिल है, आर, यानी कि रिमाइंडर शेष कितना दिल है, तो 1 दिल है। 4 पंचे 20 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी कि यहाँ पे ए कितना निकले के आएगा, तो 21। ठीक है। ए कितना निकलेगा, तो 21। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर 21। ठीक है। अब देखिए तीसरा देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर, ये तीसरा प्रश्न था क्या, हाँ तीसरा तो बता दिए। चौथा है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 दिल है। अब यहाँ पे समझिए, ए बराबर कितना दिल है, ए बराबर 37 दिल है। और बी बराबर 4 दिल है। आर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी कि क्यू को नहीं पता है, प्लस में आर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, आर पे लगाएंगे वाट, यानी कि ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आप बताओ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकालिए, ए को 37 पे डालिए और क्यू को कितना बी को कितना पे डालिए, 4, बी पे 4 डालिए। और शेष तो 1 बच रहा है, तो 4 9 36, 4 9 36, यानी कि कट गया, साथ में 6 गया, तो 1 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। कितना आया, क्यू कितना आया, तो 9 आया। ये इसमें क्यू पूछ रहा है ना, क्यू पूछ रहा है, तो क्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 37 बराबर 4 गुने क्यू प्लस 1। इसमें क्यू आर नहीं बोला था निकालने के लिए, आर दिया है, आर है 1, क्यू बोल रहा है ज्ञात करने के, तो 4 9 36, शेष कितना बच रहा है, 1। तो इसका मतलब ये है कि क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37 बराबर 4 गुने 9 प्लस में 1, 4 9 36, 1 जोड़ेंगे तो 37, कितना हो जाएगा, 37। तो ये 37 निकल के आ गया। इसका मतलब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो 900 बराबर 92 12, तो 900 12 और डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे दिया है लिखेंगे, दिया है
दिया क्या है तो 92 और 12, 92 और 12, 92 लिखेंगे यहाँ पे भाग एल्गोरिदम विधि से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए कितना है 92 है, बराबर बी कितना है तो 12 है, क्यू हमको पता नहीं है, प्लस में आर। यही बात कहता है यहाँ पे 12 खाली स्थान जो है उसको भरना है। तो सबसे पहले तो आप 12 और 92 को कितना से, तो यहाँ पे देल है कितना 12 से पहले आप इसका मौसो ज्ञात कीजिए। तो 12 सत्ते 84, तो लिखेंगे यहाँ पे 92 बराबर 12 गुने क्यू कितना निकला है तो क्यू निकला है 7, प्लस में आर कितना निकला है तो आर निकला है 8। तो पहला तो सिद्ध हो रहा है, पहला यानी कि जितना ये जो दिया है ये तो सिद्ध हो रहा है, ये यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी तो है यहाँ पे, इसके बाद कितना से लग रहा है तो इसके बाद जो लग रहा है यहाँ पे 12 से लग रहा है, 12। अब ए कितना बन गया, ए जो बन गया, ए कितना बन गया है 12, ए बन गया है 12। अब बी कितना बना है तो बी बना है 8 गुने उसके बाद क्यू कितना बना है तो क्यू बना है 1, प्लस में आर कितना बना है, आर बना है 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस सवाल में एक ठो ये और एक ठो ये आ रहा है। तीसरा क्या बन रहा है, तीसरा बन रहा है ए 8 बराबर बी कितना बन रहा है तो बी बन रहा है 4 गुना क्यू कितना बन रहा है, क्यू बन रहा है 2, प्लस में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भरना क्या है, 12 तो देल है, 12 देल है, दूसरा क्या आ रहा है तो 8 आ रहा है, 12 और 8। अब 12 और 8 जो आ रहा है तो 8 को जो कर रहे हैं तो इसमें कितना आ रहा है तो इसमें आ रहा है, इसके बाद ए बन रहा है कितना तो भाजक कितना बन रहा है मौसो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इसीलिए नहीं, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक बराबर कितना बन रहा है 4, इसीलिए मौसो बराबर 4, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 8 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 4 हो जाएगा, पहले तो 12 और 8, उसके बाद 8 और 4। यही था इस प्रश्न में, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसके बाद है छठा नंबर प्रश्न, इसको मिटा लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, छठा नंबर में कहता है यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 तो 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 तो मौसम 42 और 35 का कितना होगा। तो 42 और 35 का मौसम निकालिए कहीं पे साइड में, 42 और 35 का मौसम तो 35 है, कान 35 देखिए ए कितना बन रहा है, ए बन रहा है यहाँ पे लिखेंगे दिया है, पहले तो लिखिए दिया है क्या तो 42 और 35। अब लिखेंगे भाग एल्गोरिदम विधि से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है, ए है आपका निकल के है 35 बराबर बी कितना है तो ए है 42, बी कितना है 35 गुना ए कितना है तो 1 है और प्लस में आर कितना है तो आर 7 है। ये पहला सॉल्व, यानी कि इतना जो है
इतना सॉल्व पहले से है, हमको इतना भी निकालना है, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा वो निकालना है। तो दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है A 35, B 7, Q बता रहा है 5 प्लस में 0। ये भी प्रूव्ड हो रहा है, ये भी प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो रहा है। अब देखिए तो अगला क्या है, तो अगला देखेंगे तो अगला हो जाएगा यहाँ पे लिखिए, लिखना पड़ेगा आपको, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक बराबर कितना, तो अंतिम भाजक बराबर 7, इसीलिए मौसा बराबर 7। तो यहाँ पे कितना भराएगा 7, यही इसका आंसर होगा, 7 आंसर होगा इसका। तो देख लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर, इसको पहले मिटा लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताए। Q और R बताना है, बताना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप जो है इसका पहले मौसा कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया क्या है, तो A बराबर 10, B बराबर 3। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो A बराबर 10 लिखेंगे और B बराबर 3 लिखेंगे, भाग करेंगे, 3 तिया 9, 1 तिया 3। अब जो है यहाँ पे देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे भाग एल्गोरिदम विधि से A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर जो है, A का मान कितना निकल के आया था 10, देल है 10 बराबर B कितना है, तो B जो है यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि शेष निकालना है ना, पूरा नहीं करना है, इसमें मौसम तो नहीं बोल रहा है करने के लिए, तो यहीं रहने दीजिए, एक शेष बच रहा है, एक R हो जाएगा। तो B कितना है, B है 3 और Q कितना है, तो Q भी आया 3 प्लस में R कितना है, तो 1 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा था कि R बताइए और Q बताइए, यहाँ पे Q बराबर भी प्रश्नवाचक चिन्ह था और R बराबर भी प्रश्नवाचक, तो अभी Q कितना निकल गया है, तो 3 और R कितना निकल गया है, तो 1। यही निकालना था, निकल चुका है। कैसे निकाले हैं, तो पहले इसको भाग किए हैं, यहाँ पे जो विधि है उस विधि को लिखे हैं और वो इसका आंसर बन गया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे A कितना है 10, B 3 और Q भी 3, उसके बाद R कितना हो गया 1, ठीक है। और यही चीज़ कहता है बताने के लिए ना, Q और R सभी प्रश्न में यही कहता है और सबको इसी विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी ऐसी हो जाएगा, A बराबर कितना, तो 19, B बराबर 4, Q का मान हमको ज्ञात करना है, तो Q ज्ञात करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या को पहले ले लेंगे और छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो बताओ 4 चौका कितना हो जाएगा 16, शेष कितना निकल जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। सबको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, बन गया। तीसरा को देखेंगे, तीसरा में तो A बराबर कितना है 81 बराबर B कितना है, तो 3 है, Q हमको पता नहीं है, प्लस में R भी पता नहीं, तो Q और R निकाल लेंगे। 81 में कितना से भाग देंगे, तो 81 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 3 सत्ते 21। यहाँ पे R जो है 0 आ रहा है, तो लिखेंगे 81 बराबर 3 गुने 27 प्लस में R 0, ठीक है, R 0 आ गया। अब चौथा प्रश्न में देखिए, चौथा में A बराबर 27 है, तो लिखेंगे यहाँ पे A बराबर 27 और B बराबर कितना, तो 2। अब करिए भाग इसको, तो 2 1 2, 2 तिया 6, 1 शेष। अब देखें यहाँ पे जो है A बराबर कितना है, तो 27 बराबर B कितना है, तो 2 और Q कितना है, तो 13 प्लस में R कितना है, तो 1 है। यही सॉल्व करना था और सॉल्व कर भी लिए, ठीक है। तो बच्चों ये था 2 नंबर का प्रश्न। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर बुक में है, इसको पहले मिटाना पड़ेगा, तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं।
चलिए देखिए, यहाँ पे लिखल है पहला प्रश्न का, कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसो ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। यहाँ पे इसका मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा पहले ज्ञात कर लेते हैं। 1540 को 252 से ज्ञात करेंगे। 252 से, तो 252 4 4 5 5 से लगाएंगे, 6 से लग जाएगा। 6 2 12 के 2 हाथ से लेके 6 5 30 31 हासिल 3 12 13 14 15, 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से गया तो 2, कट गया। अब लग रहा है 28, 252। यहाँ पे 9 8 72, हाँ 9 से लग रहा है तो 252 कट रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए कितना दिल है, तो ए दिल है 1540 बराबर बी कितना दिल है 252 गुने क्यू कितना दिल है तो 6 प्लस में आर कितना आया है तो 28 आया है। तो पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे ए कितना बन जाएगा 252 बराबर बी 28 गुने में क्यू कितना बन जाएगा तो 9 प्लस में 0 लिखेंगे यहाँ पे। चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 28 है, इसीलिए मौसो बराबर 28। यही कहता था ना ज्ञात करने के लिए, मौसो ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का क्या करा है मौसो ज्ञात करने के लिए। तो हमने अभी मौसो ज्ञात कर लिया है। मौसो बराबर कितना आया है तो 28 आया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाए हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न 38,220 को 196 से लगाएंगे तो 196 गुने 195 कीजिए तो 6 पंचे 30 हासिल 3 9 पंचे 45 3 48 4 5 1 5 1 4 5 1 5 4 9 9 छक्के 54 हासिल 5 9 9 81 5 86 8 9 8 17 6 1 6 9 1 9 1 1 1 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 9 6 15 21 1 22 हासिल 2 9 7 16 2 18 38,220 195 बार में लग रहा है। 38,220 कट गया। तो लिखेंगे यहाँ 38,220 ए हो गया। बी कितना है तो 196 गुना क्यू कितना हो जाएगा तो क्यू हो जाएगा 195 प्लस में आर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक कितना है तो 196 है, इसीलिए मौसो बराबर 196 आंसर, ठीक है। यहाँ पे अंतिम भाजक कितना है तो 196 है, तो मौसो इसका कितना हो जाएगा 196। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न में तीसरा प्रश्न जो है तो 12,450 है, इसको मौसा ज्ञात करेंगे 365 से। तो 365 से ज्ञात कीजिए, 35 बार में ज्ञात कीजिए। तो 365 को 35 से
12,775 आ रहा है ना, तो 35 से नहीं लगेगा, इसको लगाइए कितना से, तो 34 से लगाइए, 35 से नहीं लग रहा, तो 5 चौका 20, 6 चौक 25, 26, 4 तिया 12, 2 14, 5 तिया 15, हाथ से 1 7 18, 1 19, हाथ से 1 3 9, 1 10, 0 6 5 11, 9 4 13, 1 14, 4, हाथ से 1 1 1 2, 12 410, 12 410 कितना बार में आ रहा है, तो 34 बार में आ रहा है। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, इसको भी काट लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, 40 में 365 में लगाएंगे 40 से, तो 365 को भाग दीजिए 40 से गुना कीजिए, तो नहीं 40 में दीजिए तो 8 से, 0 8 चौक 32, 320, 9 चौक 36, 9 से लगा दीजिए के बार, 9 से लग रहा है 360, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब 40, 5 8 40 लिखेंगे यहाँ पे, ए बराबर कितना है, तो 12,450, 12,450 बराबर 365 बी हो जाएगा, गुना क्यू कितना हो जाएगा, तो 40 और सॉरी 34 हो जाएगा, प्लस में आर 40। उसके बाद अब जो है ए कितना बन रहा है, तो 365 बन रहा है, ए बन रहा है 365 बराबर बी कितना है, तो 40, क्यू कितना, तो 9, प्लस में 5 बन रहा है शेष, अगला बन रहा है ए 40 बराबर बी कितना बन रहा है, तो 5 बन रहा है, और क्यू 8, प्लस में आर 0 बन रहा है। तो यहाँ पे इसमें जो है पूरी तरह से जो काट रहा है 5 काट रहा है, तो 900 इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 5 है, कितना है 5, इसीलिए 900 बराबर 5। तो बच्चों ये था तीसरे प्रश्न का तीसरा नंबर सवाल। तो आई होप कि हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, आप लोगों को समझ में आया भी होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसे आगे का प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।